संगठन ही सेवा है। इसको लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। कोरोना के काबू में आने के साथ ही बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। 21 जून प्रदेश में महाअभियान वैक्सीनेशन का पार्टी ने बड़ा अभियान छेड़ा है। कोशिश यही अभियान के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण। इसके अलावा लंबे समय बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक 24 जून को होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कई मुद्दों पर न्यूज वर्ल्ड से बातचीत की। बीडी शर्मा से चर्चा की न्यूज वर्ल्ड के स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कोरोना बहुत हद तक काबू में है और यही कारण है कि बीजेपी तेजी के साथ जो तमाम सारे कार्यक्रम है उस ओर बढ़ रही है। हमारे साथ में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, उन्हीं से चर्चा करेंगे। वैसे जिस तरह से कोरोना अब काबू में है, आगामी समय में 21 तारीख को देखा जाए तो एक महा टीकाकरण अभियान है। किस तरह से इसकी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्येक बूथ पर हम करें, और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ वैक्सीनेशन युक्त बने। इस अभियान के तहत हम एक जन जागरूकता का कार्यक्रम सभी कार्यकर्ता मिलकर के जगह जगह पर कर रहे हैं। 7000 स्थानों पर अभी सरकार जो वैक्सीनेशन सेंटर बना रही है, उन पर हेल्प डेस्क लगा करके वैक्सीनेशन में आए लोगों की मदद करना, लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, कोई अगर इस प्रकार का बुजुर्ग है जो नहीं जा सकता उनको भी लाने का प्रयास करना, और हमारे जो नौजवान हैं, युवा मोर्चे से लेकर के सभी कार्यकर्ता नौजवानों को प्रेरित करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं। ये एक बड़ा व्यापक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। साथ में ही इस कोरोना के संकट में आगामी समय में कोई घटनाएं दुर्घटनाएं न हो, इन सारी बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने प्रत्येक गांव में 2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़े करने का अभियान, साथ में मंडल और जिला तक एक बड़ा नेटवर्किंग केवल हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर कि इसके बारे में सोचने वाले कार्यकर्ता, इन पर नजर रखने वाले कार्यकर्ता, ऐसी कोई चीजें होती हैं तो उन पर उस गांव में उनको कैसे हम प्रभावी तौर पर इन चीजों से बचेंगे और इन चीजों के लिए क्या हम देने की जो सरकार से लेकर के बाकी चीजें जो आवश्यक है उन तक लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या प्रधानमंत्री जी इस पर लगातार कार्यकर्ताओं से यही अपील कर रहे हैं, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर 21 तारीख को महाअभियान है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर लंबे समय से रहा है कि वैक्सीन की आवश्यकता जिस हिसाब से उतनी नहीं है। क्या ये सुनिश्चित हो चुका है? बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है और बड़ी संख्या में वैक्सीन अब उपलब्ध हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के आज सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। ये आलोचना करने वाले लोग, ट्विटर पर अपने आप को एक्टिव बताने वाले लोगों से समाज नहीं चलता। समाज जमीन पर काम करना और देश के लिए सोचने वाले स्वच्छंद मन के साथ जो सोचते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी को आज दुनिया ने अगर अप्रिशिएट किया है तो इसलिए किया है। आज अगर सर्वे में सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर के उभरे हैं तो इसलिए उभरे हैं। ऐसे वामपंथी और कांग्रेसी जो दिन भर इस समाज के खिलाफ, बल्कि मैं कहूं तो कम नहीं है कि देश के खिलाफ हमेशा रचना और व्यूह रचना रचने का काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री को दुनिया में 1 नंबर आज लोगों ने अप्रिशिएशन दिया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। तो इस दिशा में वैक्सीन की उपलब्धता, वैक्सीन वहां तक पहुंचना और लोगों को वैक्सीन लगे, ये बहुत बड़ी संख्या में जो सोचा है वो सब होगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये पहली बार भारत के अंदर हो रहा है। आप देखिए, पहले वैक्सीनेशन कई ऐसे मुद्दे आए हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि अन्य देशों में हो गया फिर भारत में होगा। झूठा खाने की आदत है इन लोगों को। मैं कहता हूं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से लेकर के ऐसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ये झूठन खाते रहे हैं कि दुनिया के अंदर हो गया फिर यहां होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे लोग तैयार करेंगे और तैयार होकर के हमने देश को भी दिया और हमने तो दुनिया को भी दिया है, जिसकी आलोचना यही लोग कर रहे हैं। ये दूसरों को देखते थे, हमने तो दूसरों को दिया, ठीक है। अचानक कोई एकदम ज्यादा संकट आ गया जिसकी कल्पना नहीं थी,
ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, ये तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की। कांग्रेस ने इतने साल कार्य देश के अंदर शासन किया, क्यों भैया ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या रहना ये आपकी कभी जिम्मेदारी नहीं थी? हेल्थ स्ट्रक्चर खड़ा होना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मोदी जी को तो 5-6 साल पूरे हो रहे हैं, 7 साल हो रहे हैं। मोदी जी ने तो इतने दिनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता इतनी करा दी अब कि लोग कल्पना नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन भारत के अंदर पैदा हो रहा है, हमारे लोग तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए इस दिशा में कोई वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अभियान लेकर के कोरोना के संकट से मुक्ति पाएंगे। 24 तारीख को सब कार्य समिति है, लंबे समय बाद हो रही है, क्या कुछ इसका एजेंडा है? चूंकि कोरोना काल है, किस तरह से इसको कंडक्ट देखिए, किया कोरोना काल में हमने 24 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वर्चुअली हमको उद्घाटन करेंगे, संबोधित करेंगे। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आएगा, एक कोविड को लेकर के हम रेजोल्यूशन लाएंगे, साथ में ही जो शोक प्रस्ताव हमारा रहता है वो भी आएगा। इसके साथ ही जो हमारे आगामी कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, पॉलिटिकली सोच वगैरह, इस सारे मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में चर्चा करें। क्या कहीं न कहीं 2023 का भी रोड मैप यहाँ से देख पाएंगे इस कार्य समिति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ता हमेशा अपनी तैयारी करते हैं। समयानुकूल किन बातों की जरूरत है वो भी हम करते हैं। इसलिए चुनाव कोई भी हो, 2023 हो, 2024 हो, तो पहले दिन से हमारी तैयारी चल रही है और हम चुनाव को लेकर के भी जहाँ जो आवश्यक है उसकी भी चर्चा करते हैं। कहीं न कहीं निगम मंडल को लेकर क्या कुछ तैयारी है? बहुत लंबा इंतजार वो भी होंगी। हमारे लिए प्राथमिकता कोरोना के संकट से निपटना था, सरकार संगठन दोनों को। हम उसमें काफी सफल हुए हैं और आगामी समय में जो आवश्यक है, जो निर्णय होना है वो भी होंगे। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा साहब आगामी जितने भी टास्क हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी अब तेजी के साथ उसमें आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो आगामी समय में उपचुनाव हो, 2023 का जो एक लक्ष्य हो, और सबसे बड़ी बात कोरोना काल है और अभी पूरी तरीके से कोरोना गया नहीं है, तीसरी लहर भी है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश।